हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो रंजित कुमार एकेडमी में फिर से आप लोगों की स्वागत है। तो आइए हम लोग बिन विलंब किए आगे का क्लास करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है CAJO वाली कैजुअल, मतलब धोखा देना या फुसलाना। ठीक है, CAJOLE कैजुअल का मतलब हो गया धोखा देना या फुसलाना। CALAMITY क्लेमिटी या क्लैमिटी का मतलब होता है दुख या संकट। क्या होता है? दुख या संकट। CALAMITY क्लेमिटी का मतलब होता है दुख या संकट। CALM काम, कम डाउन, काम मतलब होता है शांति या विश्राम। उसके बाद आपको दिया हुआ है कैमोफ्लॉज। तो कैमफ्लॉज का मतलब होता है छल। CAMOUFLAG। कैमफ्लॉज का मतलब होता है छल। कोई किसी को छल करता है, कोई किसी को चीट कर लेता है, तो उसके लिए आपको दिया हुआ कैमफ्लॉज का मतलब होता है छल। उसके बाद आपको दिया हुआ है COMMUNITY कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय। तो कम्युनिटी का मतलब समुदाय भी होता है और बिरादरी भी होता है। कोई आपसे पूछे बताओ समुदाय क्या मीनिंग, क्या बतलाओगे, तो आपको बोल देना है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय या बिरादरी। उसके बाद आपको दिया हुआ है कैटलॉग। CATALOG। कैटलॉग का मतलब होता है सूचीबद्ध। CATALOGOE कैटलॉग का मतलब होता है सूचीबद्ध। ठीक है, कैटलॉग का मतलब क्या होता है? तो कैटलॉग का मतलब हो जाएगा सूचीबद्ध। उसके बाद आपको दिया हुआ है CAUTIOUS कॉसस। क्या दिया हुआ है? CAUTIOUS कॉसस। कॉसस का मतलब होता है सचेत या सावधान होना, है ना। कॉसस का मतलब होता है CAUTIOUS। कॉसस का मतलब होता है सचेत या सावधान होना। उसके बाद है सेलिब्रेट। CELEBRAT। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, उत्सव मनाना, या कभी कभी विशेष अर्थों में इसका मतलब हो सकता है प्रशंसा करना भी हो सकता है। CEMETERY सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है शमशान या कब्रिस्तान। ठीक है, बतलाओ भाई शमशान या कब्रिस्तान का मीनिंग क्या होता है? तो सिमेट्री होता है। CEMETERY सिमेट्री का मतलब होता है शमशान या कब्रिस्तान होता है। क्या होता है? तो शमशान या कब्रिस्तान होता है सिमेट्री का मतलब। COLLEAGUE कॉलीग, कलीग। तो कलीग का मतलब होता है साथी। COLLEAGUE कलीग का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथी। COMFORTABLE कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल का मतलब होता है सुखदाई, मतलब कोई ऐसा चीज जिससे आपको क्या हो, सुख का अनुभूति हो, तो उससे आप बोल सकते हो कंफर्टेबल। ठीक है, तो कंफर्टेबल का मतलब होता है सुखदाई। COMMAND कमांड। कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना या शासन करना या किसी चीज को अधिकार में लेना। ठीक है, कमांड का मतलब क्या हो गया? तो कमांड का मतलब होता है आज्ञा देना, शासन करना या किसी चीज को अपने शासन में रखना। कंपेयर, कंपेयर। COMPARE कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, है ना। कंपेयर मतलब क्या हो जाता है? तो कंपेयर का मतलब हो जाता है डियर स्टूडेंट्स तुलना करना। क्या करना? तो कंपेयर का मतलब हो जाएगा तुलना करना। कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? तो कंपैशनेट का मतलब होता है कृपालु या दयालु। एक कंपेनियन होता है, एक चैंपियन होता है। तो ना तो मैं यहाँ पे कंपेनियन की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ पे चैंपियन की बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कंपैशनेट। तो कंपैशनेट, कंपैशनेट का मतलब होता है कृपालु और दयालु। COMPASSIONAT। क्या बोलोगे? तो COMPASSIONAT। कंपैशनेट का मतलब होता है कृपालु या दयालु। कंपाइल। COMPILE कंपाइल।
कंपाइल का मतलब होता है संग्रह करना या संकलित करना। बहुत बार आप बुक में पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ रहेगा कंपाइल्ड, तो कंपाइल्ड का मतलब हो जाता है संग्रहित किया या संकलित किया। तो कंपाइल है, ठीक है, COMPILE, कंपाइल का मतलब हो जाएगा संग्रह करना या संकलित करना। कॉम्प्लिकेटेड, COMPLICATED, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल या पेचीदा। कोई चीज बहुत ज्यादा जटिल हो, अरे भाई उलझन जैसा कोई चीज हो, आसानी से मतलब सुलझ नहीं रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे जटिल या पेचीदा, पेचीदा सॉरी नहीं पेचीदा, जटिल या पेचीदा। ओके। कंसील, CONCEAL, कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना, है ना। कंसील का मतलब क्या हो जाएगा, CONCEAL, कंसील का मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। नेक्स्ट दिया हुआ कंडम, कंडेम्न, कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना, या बहुत बार लोग बोलते हैं मैं कंडेम करता हूँ, मैं कंडेम्न करता हूँ, मतलब मैं इस चीज की मतलब मैं क्या करता हूँ, निंदा करता हूँ, ठीक है, मतलब यार मैं सीधे मैं इसके विपरीत, मैं इसके उल्टा हूँ, ऐसा करके। तो कंडेम्न का मतलब होता है निंदा करना या अपराधी ठहराना किसी चीज को, है ना। उसके बाद दिया हुआ है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वस्त, यानी बहुत विश्वास से दम भरा भरा, है ना। उसके बाद दिया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब होता है अभिनंदन या बधाई, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे आगे क्लास में मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।